नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम मेष लग्न मेष राशि वालों की जन्म कुंडली देखकर जानेंगे कि उनकी नौकरी कब लगेगी, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कब लगेगी। अगर कुंडली में रुकावट है तो उसके वैदिक उपाय क्या क्या हैं, आज सब जानेंगे। मेष लग्न शास्त्रीय आधार। मेष लग्न का स्वामी मंगल है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार मंगल साहस, पराक्रम और कर्म का कारक है, इसलिए मेष लग्न वाले व्यक्ति अपने प्रयास से नौकरी प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि दशम भाव का स्वामी कमजोर हो तो देरी अवश्य हो सकती है। दशम भाव ये है, यहाँ के स्वामी अगर कमजोर हों तो देरी हो सकती है, लेकिन स्थायी नौकरी मिलती है। शास्त्रानुसार नौकरी के मुख्यतः ये भाव माने गए हैं। एक छठा घर है जो सेवा और नौकरी को दर्शाता है। एक दशम घर है, ये जो कर्म व प्रोफेशन का दर्शाता है। एकादश भाव नौकरी का, ठीक है। और द्वितीय भाव आय की स्थिरता दिखलाता है, ये आपका द्वितीय घर है। मेष लग्न में दशम भाव का रहस्य क्या क्या है, आइए जानते हैं। मेष लग्न का दशम भाव मकर राशि होता है, ठीक है, यहाँ का। और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। बृहत पाराशर होरा शास्त्र कहता है शनि यदि दशम भाव से संबंधित हो तो नौकरी देर से परंतु स्थायी नौकरी मिलती है। इसलिए मेष लग्न वालों की नौकरी जल्दी नहीं लेकिन टिकाऊ और जिम्मेदारी निभाने वाली मिलती है। दशा महादशा के आधार पर मेष लग्न वालों की नौकरी कब तय होगी, आइए जानते हैं। शनि की महादशा अंतरदशा में, सूर्य की दशा सरकारी नौकरी हेतु, मंगल की दशा एक्शन और सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। अगर का स्वामी या कारक ग्रह सक्रिय हैं तो 6 से 18 महीने के भीतर इनको सरकारी नौकरी मिल जाती है। गुरु का षष्ठ दशम एकादश भाव से गोचर हो, शनि की दशम भाव पर दृष्टि हो, ठीक है। शनि कहीं भी बैठे हों, अपने ही घर पे दृष्टि कर रहे हों, या यह गोचर नौकरी को टाइम देता है जबकि दशा नौकरी को कन्फर्म करती है। फलदीपिका और जातक पारिजात के अनुसार सरकारी नौकरी तब मिलती है जब सूर्य बलवान हो, सूर्य का संबंध दशम भाव से, शनि से हो, छठवें घर से हो, ठीक है, यहाँ से हो। तो ऐसे जातक सरकारी सेवा, पुलिस, आर्मी, प्रशासनिक या टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब में जाते ही जाते हैं। जब बुध और शुक्र प्रभावी हों, ठीक है, प्रभावी है मतलब मजबूत हो, उनका प्रभाव दिखाई दे रहा हो, दशम भाव का संबंध बुध से, शुक्र से, राहु से बन रहा हो, यहाँ के स्वामी का संबंध या कि यहाँ का संबंध कहीं ना कहीं केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए बुध, शुक्र, राहु से बन रहा हो, तो जातक कॉरपोरेट, आईटी, सेल्स, मार्केटिंग, मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य करता है। शास्त्र कहता है कर्म भाव पीड़ित हो तो जातक आवश्यक हो जाता है। रुकावट के कारण शनि कमजोर, मंगल क्रोधित करता है, दशम भाव पाप ग्रहों से ग्रसित करता है। अब देखिए हम वैदिक उपाय की तरफ चलते हैं। जो भी जातक या जातिका की मेष लग्न या कि मेष राशि है तो उनके लिए मंगल का उपाय सभी कार्य, सभी दरवाजे खोल देता है। अगर नौकरी में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन में दिक्कत आ रही है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, इन सब कार्य को प्रारंभ करने का एक ही उपाय है, मंगल पूजा। मंगल पूजा कैसे? मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली, तेल चढ़ाइए। और मंत्र है इनके लिए ओम क्राम क्रीम सौः भौमाय नमः 108 बार या 21 बार या 43 बार निश्चित रूप से सुबह शाम अवश्य पढ़िए। इससे साहस है ना, इंटरव्यू सफल बनाने का योग बनता है, अगर जिसका भी इंटरव्यू बार बार असफल हो रहा है, ठीक है। शनि उपाय इन सभी के लिए, शनिवार पीपल पर जल दें, काले तिल तेल दान करें। मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः 108 बार या 43 बार, नौकरी की रुकावट को दूर करता है। सूर्य का उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, रोज तांबे के लोटे से सूर्य को जल दीजिए। और मंत्र है घृणी सूर्याय नमः 11 बार जप करिए। सरकारी क्षेत्र में चयन योग बढ़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं जो अब प्राइवेट नौकरी की तैयारी करते हैं और प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब नहीं मिल रही, तो जो ग्रह हमने बताए वो तो मजबूत होने ही चाहिए। साथ ही साथ नारद संहिता के अनुसार बुधवार हरी मूंग दान करिए तो प्रबल योग बनते हैं, ठीक है। मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः 108 बार नित्य प्रति जाप करिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप भी करेंगे, सूर्यार्घ आप भी देंगे, सूर्य मंत्र का जाप आप भी करेंगे, ठीक है। आपकी जन्म कुंडली में नौकरी का योग, लेकिन शनि और मंगल को अनुकूल करने के लिए अगर आप वैदिक उपाय नियम पूर्वक करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। ये उपाय शास्त्रों पर आधारित हैं
परिश्रम के साथ करने पर इसका फल शीघ्र मिलता है। अब ये समझें अगर कि उपाय करने के बाद तुरंत फल मिल जाएगा और पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो, तो फिर ऐसा नहीं है। आप परिश्रम करते रहिए, साथ ही साथ यह उपाय करते रहिए। निश्चित रूप से आपको किसी भी ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर के पास भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने उपाय में ही आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार, जय श्री राम। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।